नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवती और पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत के एक्शन से डरा पाकिस्तान। आतंकी मसूद अजहर ने अपनी लोकेशन बदल ली है। हाफिज सईद को शिफ्ट भी कर दिया गया है। नई लोकेशन पर हाफिज सईद को शिफ्ट किया गया है। पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज को छिपा दिया है। भारत के ड्रोन हमले के बाद अब पाकिस्तान में खलबली है। और आपको बता दें कि मसूद अजहर जो जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है और जो ये कह रहा था कि आकाश में इस एयर स्ट्राइक में मैं भी बढ़ जाता तो अच्छा होता, और अब वो खुद अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहा है। छिपते फिर रहे हैं वो आतंकी जो एक वक्त में भारत में हमला करके अलग अलग अटैक्स भारत में किए हैं, इन दोनों ही आतंकवादियों ने, और अब खुद अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और हाफिज सईद को लेकर भी यही जानकारी। लश्कर ए तैयबा का मुखिया है हाफिज सईद, जिसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद जो आतंकवाद को जन्म देते हैं, ट्रेन करते हैं, ट्रेनीज इनके यहाँ हमेशा बने रहते हैं कि किस तरह से आतंकवाद को यहाँ पर और बढ़ाया जाए। अब खुद को बचा रहे, खुद की जानें बचा रहे हैं। इनको बंकर्स में शिफ्ट किया गया। अब ये सोचिए जरा, पाकिस्तान आतंकवाद के सरगना को बचा रहा है और कहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हम तो पाकिस्तान से, हम तो आतंकवाद से कोई संबंध ही नहीं रखते। पाकिस्तान के ये झूठ का सफाया साफ तौर पर होता नजर आएगा जब भारत और बड़े हमले करेगा इन पर। बिल्कुल, आप देखिए कि हाफिज सईद ने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हुए थे जिसमें लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था और उनको तैयार किया जाता था कि किस तरह से वो भारत में जाकर आतंकी हमला करेंगे। तो फिदायीन हमला करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये शख्स जो इसने फौज खड़ी कर दी आतंकवादियों की, वो शख्स खुद अपनी जान बचाने के लिए अब जगह जगह छिपता फिर रहा है। भारतीय सेना ने जो वीडियो जारी किया है, एक बार फिर से हम आपको वो दिखाते हैं कि पाक पर ड्रोन अटैक का ये वीडियो है। किस तरह से भारत काउंटर अटैक कर रहा है उसका ये वीडियो भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है, जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, भारत का ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में घुसता है, पाकिस्तान के घर में घुसता है और अटैक करता है, जबरदस्त अटैक करता है। उसी का एक्सक्लूसिव फुटेज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। और कोमल, कल का जो सीन रहा है कि किस तरह से हमने लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद किया, वो जो किया गया वो ड्रोन से किया गया। जो चिड़िया नुमा एक ड्रोन है हमारे पास, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, उस ड्रोन से हमने वो पाकिस्तान का चीनी एयर डिफेंस सिस्टम मिट्टी में मिला दिया, वो भी चंद सेकंड में। और उसके बाद फिर कराची में एक के बाद एक कई धमाके हुए। पाकिस्तान एकदम असमंजस की स्थिति में, करे तो करे क्या, लेकिन फिर भी अपनी इस बौखलाहट में वो कुछ भी कर रहा है। अब ये सोचिए, लाहौर में एक के बाद एक कई धमाके हुए, लोग डर गए। उसके बाद भी पाकिस्तान यहाँ पर पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कराची में जब हमले होते हैं उसके बाद जो वीडियोस आते हैं, भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी थी। बिल्कुल, और पाक पर ड्रोन अटैक का ये वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना का जोश हाई है और हिंदुस्तान का भी जोश हाई है। और थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करने जा रहे हैं। मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहने वाले हैं। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट एक और हम आपको दे दें कि लगातार सेना मोर्चा संभाले हुए है और हम अब केंद्र सरकार की तरफ से भी आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि जो हिमाकत पाकिस्तान ने की है, अगर दोबारा ऐसी हिमाकत पाकिस्तान करता है तो किस तरह से उसको काउंटर अटैक किया जाएगा, उस पर इसको लेकर अभी चर्चा की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की थोड़ी देर में महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत होने वाली है और देर रात
50 ड्रोन हमलों को लगभग हमने नाकाम किया है। जम्मू कश्मीर के उरी से भी बड़ी खबर है कोमल। बिल्कुल है, और ये उरी में गोलीबारी शुरू हुई है। एलओसी पर लगातार गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान की बौखलाहट का ये सबूत है, सबसे बड़ा सबूत। उरी में आम लोगों पर फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। उरी में पाकिस्तान की गोलीबारी और बौखलाए पाकिस्तान का नागरिकों पर ये बड़ा अटैक सामने आ रहा है। मनु, एक बड़ी बात यह है कि वहां के जो आम लोग, अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें, उनके जो सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आए थे, वो ये कह रहे थे कि भारत ने आम लोगों पर हमला किया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान ने रूल्स तोड़े हैं, नियम तोड़े हैं और हमारे आम लोगों को निशाना बनाया, जबकि भारत की ओर से सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, ना कि किसी सैन्य ठिकाने पर, ना किसी आम लोगों पर। और ये अब पाकिस्तानी बौखलाहट आपको हम बता ही रहे। उरी में फिर से फायरिंग शुरू हो चुकी है और आम नागरिकों पर फायरिंग की जा रही। बुलेट्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे पाकिस्तान बौखला गया और जो सामने आ रहा है उस पर फायरिंग कर रहा है। शायद पाकिस्तान ये भूल गया है कि वो अभी बौखलाहट पे कुछ कर। और एक और बड़ी खबर आ रही है कोमल, दिल्ली में सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ाई। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किला, इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसमें लाल किला है, इंडिया गेट है। इसके आसपास अब सुरक्षा बलों को और भी मुस्तैद कर दिया गया है। यहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले शख्स की भी चेकिंग की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि पूरी तरह से जो चीजें हैं एक तरफ सामान्य चलती रहे और जो सुरक्षा है उसको और चाक चौबंद कर दिया जाए। तो दिल्ली में सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिसमें लाल किला है, इंडिया गेट है, इसके आसपास जो राष्ट्रपति भवन है, उसके आसपास का जो पूरा एरिया है, ये उसको पूरी तरह से फुल प्रूफ सुरक्षा वहां पर कर दी गई है। बिल्कुल, और देखिए ये देश की राजधानी दिल्ली में जगह जगह सुरक्षा बढ़ाई गई है। वो जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है और जो ऐतिहासिक इमारतें वहां पर ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो बिल्कुल एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि पाकिस्तान में कहां पर हमने हमला किया है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट और पेशावर, ये ऐसी मुख्य जगह है पाकिस्तान की जहां पर भारत ने जबरदस्त हमला किया है। और वहां के नागरिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हर 2 मिनट में भारत की तरफ से मिसाइल दागी गई है। निश्चित तौर पर ये और भी जगह है जहां अगर हम बात करें रावलपिंडी, भावलपुर, फैसलाबाद, नारोवाल, एबटाबाद, ये कुछ और भी जगह, ये पूरी जगह जहां जहां पाकिस्तान में भारत ने हमला किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको जो बता रहे हैं, आप सोचिए जरा, पाकिस्तान ये कहता है कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लेकिन वहां के जो नागरिक है वही वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। उन्हीं का ये कहना कि यहाँ पर हमला हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान उस तरह से सक्षम नहीं जिस तरह से भारत सक्षम है। इसके बाद भी यहाँ पाकिस्तान सबक लेने को तैयार नहीं है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से मनु आपने बताया, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, पेशावर, और ये रावलपिंडी, भावलपुर, फैसलाबाद, नारोवाल और एबटाबाद, ये वो जगह है जहां भारत एकदम कहर बनकर टूटा है। और अभी ये यहाँ भारत रुकेगा नहीं। पाकिस्तान तुम ठहर जाओ, भारत आ रहा है तुम्हें मिट्टी चखाने के लिए। बिल्कुल 10 जगह है ये जहां पर भारत की तरफ से काउंटर अटैक किया गया है। ये समझिए कि ये पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई जम्मू के जो बॉर्डर्स इलाके हैं उनको टारगेट करने की, जो राजस्थान के बॉर्डर इलाके हैं उनको टारगेट करने की, पंजाब में भी कोशिश की गई ड्रोन अटैक करने की। लेकिन भारत ने ना सिर्फ उन ड्रोन्स को नेस्तनाबूद किया, पीओके में कहां पर हमला हुआ है ये भी जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण। मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, हाजिरा, रावलकोट, नीलम घाटी, झेलम घाटी, कोईरटा और रावलकोट में पीओके में हमला हुआ है। ये सारी डिटेल एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और ये वो जगह है पीओके में जहां पर भारत ने हमला किया है। और सोचिए जरा, पाकिस्तान और भी जगह पाकिस्तान का हमला नाकाम किया गया है। पाकिस्तान ने कहां पर हमला किया ये बता दें। करना, अखनूर, जम्मू, पठानकोट, तंगधार, नौशेरा, केरन, अरनिया, सांबा, बठिंडा, जालंधर, पोखरण और जैसलमेर, आपको एक एक जगह की हमने तस्वीरें दिखाई जो पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया। भारत ने उसको बड़ी ही मुस्तैदी के साथ नाकाम किया है और यहां पर भारत रुकेगा नहीं। पाकिस्तान को जवाब लगातार देना भारत जानता है। और बिल्कुल एक और बड़ी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर, कई देश भारत के साथ हैं। कूटनीतिक तौर पर भारत की कितनी बड़ी जीत है ये आप इस ग्राफिक के जरिए समझिए। 10 देशों के विदेश मंत्री से
देर रात ही एस जयशंकर ने बातचीत की है। कौन कौन से देश के विदेश मंत्री हैं उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जोस मैनुअल विदेश मंत्री हैं स्पेन के, इनसे भी रात में ही बात कर ली गई थी। एमबीए अल थानी प्रधानमंत्री हैं कतर के, इनको भी पूरी डिटेल दी गई है कि भारत क्यों कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा, और क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक किया है, पाकिस्तान ने कोशिश की है, उसका सिर्फ और सिर्फ भारत जवाब दे रहा है। बिल्कुल, और भी देश है जिनकी हम बात कर रहे हैं यूएई के, और अगर 10 देशों की हम बात कर रहे हैं तो ये तमाम जो तस्वीरें हम आपको लगातार बार-बार बिल्कुल एक और महत्वपूर्ण तस्वीर जो इससे पहले हमने आपको बिल्कुल एक तस्वीर ये भी महत्वपूर्ण है जो हमने दिखाया कि किस तरह से अब पानी के जरिए भी भारत अटैक कर रहा है। यानी साफ मैसेज है पाकिस्तान को कि हम आपको अब किसी भी मोर्चे पर छोड़ने वाले नहीं हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, पाक के 6 फाइटर जेट भारत ने मार गिराए। तो जो तबाही का चक्रव्यूह है वो तस्वीर आप देखिए, पाक के 2 F-16, 3 GF-17 जमींदोज करिए। तो पाकिस्तान संभल जाओ, अभी भी वक्त है। ये खबरें सिर्फ झूठ नहीं, हम क्योंकि भारतीय मीडिया है, हम झूठ नहीं दिखाते, हम सिर्फ सच दिखाते हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान के 15 शहरों पर अटैक किया, और ये पॉसिबल कैसे हो पाया कि हमने पाकिस्तान की तरफ से जो भी मिसाइल आई, जो भी ड्रोन आया, उसको समय से पहले मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि हमारे पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो S-400 हो, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि वो रडार में आने से पहले ही मिसाइल को या ड्रोन को नेस्तनाबूद कर देता है। L-70 ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है यहां पर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। और एक और बड़ी खबर, भारत ने चिनाब में पानी छोड़ा, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमलों के बीच भारत ने पानी छोड़ दिया है। अब भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को छेड़ दिया है। और जो हमारा नारा है कि अगर छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, भारत ने अब चिनाब में भी पानी छोड़ दिया है। पानी के जरिए भी एक बड़ा अटैक करने की कोशिश भारत की तरफ से निश्चित तौर पर। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो भारत की ओर से सिलाल डैम में पानी छोड़ा गया है, क्योंकि भारत सिर्फ ये गोला बारूद के साथ अटैक नहीं कर रहा है, भारत के पास दिमाग है और उसका इस्तेमाल करना जानता है, जो कि शायद पाकिस्तान के पास नहीं है कि खुद को कैसे बचाया जाए। वाटर अटैक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा ना मनु, अब तो ये सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, ये उरी से तस्वीरें हैं कोमल, हाँ, कि वहां पर जो पाकिस्तान ने एक अपनी हरकतें दिखाई हैं, उसका एक सबूत है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई वहां पर आम नागरिकों को निशाना बनाने की। उस तरह से जो नुकसान हुआ है, जो लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बॉर्डर इलाका है, उरी पूरी तरह से बॉर्डर इलाका है और बहुत नजदीक है। जिस तरह से पुंछ है वैसे ही उरी है, और उरी को जो सबसे नजदीक है बॉर्डर के, उसी को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। और अभी सुबह भी यहां पर कई जगहों पर, जम्मू के कई जगहों पर ड्रोन अटैक की कोशिश सुबह भी की गई है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उन ड्रोन को भी मिट्टी में मिला दिया है भारतीय सेना ने। और ये उरी से तस्वीरें सामने आई हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाए, लेकिन उसमें वो कामयाब ना हो रहा है और ना ही कभी हो पाएगा, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है, भारतीय सेना का पूरी तरह से जोश हाई है, पूरा देश इस वक्त भारतीय सेना के साथ है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उरी वो जगह जहां पर बार-बार पाकिस्तान हमले कर रहा है, बार-बार गोलीबारी कर रहा है। हालांकि जो लोग हैं उनको बंकर्स में, क्योंकि जो सीमावर्ती इलाके वहां से लोगों को पहले से ही कहा गया था, लेकिन हमारे देश के लोग भी बहुत बहादुर हैं। उनका ये कहना था कि हम अपनी सेना के साथ हैं, हम बंकर्स में चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान मुंह छुपाकर जो हरकत करता है, क्योंकि पाकिस्तान की कभी आदत नहीं कि वो सामने सीना चौड़ करके वार कर पाए, लेकिन अब ये जो हरकतें सामने आ रही है इसका हम जवाब तो दे रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गोलीबारी हुई है। ये दुकानों में, ये दुकान के शटर्स हैं जहां पर आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। तो सरहद पार आतंकिस्तान किस तरह से अपनी मंसूबों पर, किस तरह से नापाक हरकतों को ये यहाँ पर हरकतें कर रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो और तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुनसान पड़ा हुआ है यहाँ पर, और जो गोलीबारी हुई है और जहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो आम लोग हैं वो खामियाजा भुगत रहे हैं, उन लोगों को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा होगा आप जरा अंदाजा लगाइए, क्योंकि पाकिस्तान शायद ये नहीं सोच रहा। हम तो रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की डिक्शनरी में शायद नियम जैसी कोई चीज है नहीं। बिल्कुल, और उसी वजह से यहाँ पर उरी में पाकिस्तान की तरफ से
हमला करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एहतियातन यहां से लोगों को पहले से ही इवैक्यूएट करवा लिया गया था, बंकर्स में लोगों को भेज दिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जितने भी बॉर्डर इलाकों से सटे जो जिले हैं वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। और ये जो आवाज है ये एक पाकिस्तानी नागरिक की आवाज है, जिसमें वो ये कहता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया तो झूठ बोल रही है, भारत ने तो इतना बड़ा अटैक किया है लाहौर में। और वो दिखा भी रहा है अपने वीडियो में, वो दिखा भी रहा है कि देखिए किस तरह से हर 2 मिनट में भारत की तरफ से मिसाइल आ रही हैं, उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है। आप एक बार सुनिए इसको, पाकिस्तानी नागरिक ने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तान सरकार को एक्सपोज किया है। पीसीआर एक बार ये ऑडियो सुन। इस वक्त शदीद अटैक में है, पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। माफ करें, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है, पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं। ये श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि हालांकि लोगों की मौजूदगी कम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो आसपास का बाजार है वो बंद है फिलहाल, और यहाँ पर जो सेना का मूवमेंट है वो देखा जा रहा है। तो ये, और इसी बीच एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बांधों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तवा डैम एरिया में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम लोगों के प्रवेश पर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर, बैतूल के 4 बांधों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। आम आदमी की आवाजाही पर यहाँ रोक लगा दी गई है, और हम भी अपील करेंगे कि जो इस वक्त सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आम लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं, आप उसका पूर्णतः पालन करिए, क्योंकि यही सहयोग है जो इस वक्त आप प्रशासन को और सरकार को और भारतीय सेना को दे सकते हैं। बिल्कुल, और जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाकर लड़े, हम अपने घर में रहकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाकर, सेना का सहयोग कर सरकार की ओर से जो अपील की जा रही है वो मानकर अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं मध्य प्रदेश से। कई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा दें, जहां एक और आतंकी अड्डा ध्वस्त किया गया है। बता दें लगातार पाकिस्तान पर हम वार कर रहे हैं और पीओके में एक और आतंकी अड्डा ध्वस्त किया है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक और आतंकी अड्डा ध्वस्त कर दिया है। भारत लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। तो भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं, जहां पीओके में एक और आतंकी अड्डा ध्वस्त किया गया है। तो पाकिस्तान अभी भी संभल जाओ, क्योंकि लगातार भारत तो आपको जवाब दे ही रहा है। अगर अभी भी नहीं संभले तो शायद जो जगह बची हुई है, बची कुछ जगह भी ना रहे। पीओके की बात कर रहे हैं अगर हम, तो वहां पर एक और आतंकी अड्डा ध्वस्त कर दिया है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हमेशा दम भरता रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान की अपनी जगह अब खतरे में आ गई है। बिल्कुल, और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर दिया गया था, और अब एक और बड़ी जानकारी पीओके से सामने आ रही है, जहां पर एक और आतंकी अड्डे को ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि इसके बारे में जैसे ही डिटेल आएंगी कि किसका ये आतंकी अड्डा था और यहां पर कितना नुकसान होने की आशंका है, ये सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी, क्योंकि 10 बजे सेना की ब्रीफिंग होने वाली है और उसमें जानकारी दी जाएगी कि पाकिस्तान की तरफ से क्या हिमाकत की गई और भारत ने किस तरह से एक बार फिर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर्स इलाके हैं हमारे, वहां पर गोलीबारी लगातार की जा रही है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो आम लोगों को टारगेट करे, लेकिन भारत के संस्कार ये नहीं कहते। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं,
कल भी किरण रिजिजू ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और उसके बाद विदेश सचिव की तरफ से भी कहा गया था, और अब सेना कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, आतंकियों को खत्म करने तक जारी रहेगा ऑपरेशन। ये बड़ी बात और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, और जब तक आतंकवादियों को, एक एक आतंकवादी को मिट्टी में नहीं मिला देंगे, तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। विदेश सचिव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि अभी ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए जानकारी ज्यादा साझा नहीं की जा सकती, और अब सेना की तरफ से भी बात की पुष्टि कर दी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खात्मे तक चलता रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत पाक तनाव के बीच यूएस का बयान सामने आया है। यूएस की ओर से बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि हम भारत को रोक नहीं सकते, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से कई अपीलें की गई हैं, और एक और भी बयान उन्होंने दिया कि उम्मीद है एटॉमिक वॉर नहीं होगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से ये धमकी दी गई थी कि हम एटॉमिक वॉर शुरू कर देंगे, हम हमले कर देंगे, हम जो एटॉमिक हमले हैं वो करेंगे। लेकिन यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि उम्मीद ये है कि एटॉमिक वॉर नहीं होगा, क्योंकि इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। वो अपनी नापाक हरकतों को पूरा करने के लिए, अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान धोखेबाज है, हर कोई जानता है, पाकिस्तान झूठा है, हर कोई जानता है, लेकिन इस बीच और देशों से फटकार तो पाकिस्तान को लग रही है। इस फटकार का कितना असर होगा, अब जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan, is to make sure this doesn't become a nuclear war. तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच यूएस की तरफ से ये बयान आया है। यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को आपने सुना, इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है और भारत को नहीं रोक सकते, और साथ ही साथ उनकी तरफ से अब ये कहा गया है कि उम्मीद है कि एटॉमिक वॉर तक ये स्थिति ना पहुंचे। ये बड़ी बात उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से की गई है, जो यूएस के उपराष्ट्रपति हैं, कि उम्मीद है कि एटॉमिक वॉर नहीं होगा। इसी बीच आपको लगातार अपडेट हम दे रहे हैं कि किस तरह से रात भर पाकिस्तान की तरफ से बार बार नाकाम कोशिश की जाती रही, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसकी एक और तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पाकिस्तान ने पहले हिमाकत की। पहले तो पाकिस्तान के सारे मंसूबों को नाकाम किया और उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया। नेतान्याहू ने एक तरह से दृढ़ निश्चय किया था कि जब तक हमास को नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, हमास के आला नेतृत्व को नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, चाहे वो जमीन में हो, चाहे जमीन के ऊपर हो या किसी देश में हो, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। उसी तरह से भारत ने एक संकल्प ले लिया कि हम आतंकियों को जब तक सजा नहीं दे देंगे, उनको पनाह देने वाले को सजा नहीं देंगे, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और ये और भी तेज होगा। आप देखते रहिए कल जिस तरह से ये साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। सेना की तरफ से ये साफ है कि जब तक एक एक आतंकवादी को खत्म ना कर दिया जाए, तब तक ये ऑपरेशन चलेगा। कोमल, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना भी चाहिए, क्योंकि इजराइल और हमास को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक किया वो हमास स्टाइल में अटैक किया है, तो जवाब भी उसको उसी तरह का मिलना चाहिए। अभी हम आपको ये जानकारी साझा कर ही रहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि बहुत हो गया जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतें करता रहा है और हर बार झूठे प्रोमिसेस उसने किए हैं और उन वादों को तोड़ा है, झूठ बोला है, कहा कुछ किया कुछ है। अब वो सब खत्म करने का वक्त आ गया। ऑपरेशन सिंदूर, सेना की ओर से जो बयान आ गया है सामने कि अब ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, और ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत और क्या क्या जानकारियां हैं, क्या